अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम डिस्कस करेंगे एट्थ फिज़िक्स सिक्स लेसन। लास्ट लेसन है ये, इनकास नूर मस्तवी सतहों के ज़रिए। इनकास नूर यानी कि रिफ्लेक्शन है, कोई एक चीज़ पे नूर की शुआएं पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि ये मस्तवी सतह पे यानी कि प्लेन एरियाज़ में कैसा रहता बोल के यहाँ पे दिया गया है। तो अब हम पहले समझेंगे यहाँ पे साए की तश्कील के लिए रोशनी का मुब्दा एक गैर शिफाफ जिस्म और पर्दे की ज़रूरत होती है। यानी कि एक साए को आप बनाना बोले तो एक रोशनी का मुब्दा होना, एक गैर शिफाफ जिस्म होना और एक पर्दे की ज़रूरत होती है। रोशनी ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती है तो किस सतह से इनकास पर रोशनी की शुआ से पैदा होने वाली ज़ाविया वक़ू और ज़ाविया इनकास मसावी होता है। यानी कि यहाँ पे देखो, हम लोग ये पूरा आज लेसन है ये कौन से एक सेंटेंस पे जुड़ा हुआ है और आपको समझाने की कोशिश होती बोले तो अब हम यहाँ पे ज़ाविया वक़ू और ज़ाविया इनकास मसावी कैसा रहते, ये भी एक कुलिया है। तो ये कैसा मसावी होते बल्कि यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से एक्सप्लेन किया गया है। तो शुआए वक़ू और नक़्ते वक़ू पर खींचा हुआ उमूद और शुआए इनकास एक ही मुस्तवी में पाए जाते हैं। तो ये पूरा ये दो क्या है, कुलिये हैं ये, यानी कि शुआ के लिहाज से यानी इसके लाइट के लिहाज से। तो हम लोग इसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको मतलब ईजी से आपको समझाने के लिए यहाँ पे देखो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, लेकिन हम जिस चीज़ की यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है उसी को देखते आगे बढ़ेंगे। तो मस्तवी आईना एक सतह है। शुआई खाकों में हम इसे किस तरह ज़ाहिर करते हैं, यानी कि हम मस्तवी आईने की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे शीशे की तख्ती की एक जानिब चांदी की तह चढ़ाने के बाद तह को पेंट के ज़रिए महफूज किया जाता है तो मस्तवी आयना तैयार हो जाता। अब आयना हता तो एक तरफ अगरचे चांदी की तह अगरचे आप चढ़ा दें यानी कि पेंट मार दें चांदी की, तो वो क्या हो गया, मस्तवी आयना हो जाता है। चांदी सबसे बेहतरीन नूर का इनकास करने वाली धात है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, चांदी सबसे बेहतरीन नूर का इनकास करने वाली धात है। इन दिनों चांदी के बजाय एक पतली सी अल्मोनियम की तह शीशे की तख्ती पर चढ़ाई जा रही है, क्योंकि अल्मोनियम चांदी की बनिस्बत सस्ती धात है। यानी कि अब चांदी बहुत मतलब महंगा है ना, तो सस्ती धात कौन सी है बोले तो अल्मोनियम है। तो इसी से जो सस्ता है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, तो अल्मोनियम सस्ता रहने की वजह से अल्मोनियम चांदी की बनिस्बत सस्ती धात है। चाहे अल्मोनियम हो या चांदी, दोनों ही इनकासी सतहों की तरह आईने की पिछली सतह पर जमी होती हैं। तो यहाँ पे मस्तवी आईना बनाना बोले तो क्या करना है, एक आईने के एक तरफ चांदी की या अल्मोनियम की परत को चढ़ा देना है, वो एक मस्तवी आईना बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का अगला हिस्सा, और यहाँ पे जो कोटिंग किए हैं ना, यहाँ पे पेंट किए हैं ना, वो हिस्सा यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रोशनी की शुआ भी मुख्तसर तरीन फासले से सफ़र करते हैं। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट था, वो एक एक्सपेरिमेंट में ये समझाया गया था कि रोशनी की शुआ जो होती वो कम से कम फासला तय करने की कोशिश, यानी कि आपको रोशनी की शुआ जो होती वो मुख्तसर तरीन फासले से सफ़र करती है। इस उसूल को सबसे पहले फ़्रांसी माहिर क़ानून पेर दे फर्मेट ने पेश किया, जो एक वकील भी थे और रियाजी दाम भी थे। ये उसूल रोशनी के इनकास पर भी काबिल इतलाक़ है। जब रोशनी किसी सतह से मुनक्स होती है, वो ऐसा रास्ता इख्तियार करती है जिसके लिए अक़ल तरीन वक्त दरकार होता है। देखो आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे समझाए जाएंगे, लेकिन आपको एक सेंटेंस ये याद रखना चाहिए कि शुआ कभी भी हो यानी कि रोशनी कभी भी हो, ऐसा रास्ता इख्तियार कर लेती जिसके लिए वो अक़ल तरीन वक्त दरकार होता, बहुत कम वक्त दरकार होता, वो ऐसा रास्ता इख्तियार कर लेती रिफ्लेक्ट होने के लिए। इसलिए ज़ाविया वक़ू और ज़ाविया इनकास के मसावी होता है। इम्पॉर्टेंट है ये, आपको नेक्स्ट यहाँ पे ऐसा डायग्राम डाल के भी ईजी से आपको समझाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, और इस तरह से हम ये जो लॉस है ना, ये जो इनकास नूर के मस्तवी आयनों के ज़रिए जो इनकास होता, इसको समझाने के ये बहुत सारे तरीक़ों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि वो मस्तवी जिसमें शुआए वक़ू और शुआए इनकास उमादी ख़त वाक़या हो तो इनकास का मस्तवी कहलाता है। सिंपल सी बात है, देखो ऐसा हता बीच में ये उमूद है, ये शुआए वक़ू है और ये शुआए इनकास है। ओके, यहाँ पे शुआ गिरती है बोल के समझेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये वक़ू हुआ, ओके, ये इनकास हुआ।
तो इसके बीच में जो जाविया था ना ये मसावी होता है, इम्पॉर्टेंट है ये। शुआए वक़ू और या आपको उसके जावे वक़ू और जाविया इनकास का इसके बीच का जो ये उमूद है ना, ये उमूद है, तो इधर का भी जाविया इधर का भी जाविया क्या होता है, मसावी होता है। तो ये यहाँ पे दिया गया है वो मस्तवी जिसमें शुआए वक़ू और शुआए इनकास और उमादी ख़त वाक़या हो तो इनकास का मस्तवी कहलाता है। तो यहाँ पे चीज़ है, देखो यहाँ पे आपको शुआए वक़ू है तो शुआए वक़ू ये है और शुआए इनकास ये है, तो रिफ्लेक्ट होता है ना यहाँ पे पढ़ के ऐसा। तो उमादी ख़त इसको बोलते, उमादी ख़त इसको बोलते। तो ये वक़ू ये पूरे को क्या बोलते हैं, इनकास का मस्तवी बोलते। ओके, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा ना ये कैसा है बोल के। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, यानी कि आपके आँखों तक किस तरह का रिफ्लेक्ट होता। अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं बोले तो आपके जो आँख तक आपको पहुंचता है बोले तो कौन सी एक लाइट क्या है एक शय पे पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आँख को दिखाई देता है। समझ में आ रही बात है। एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल का समझाने की कोशिश करूँगी। ये अब यहाँ पे सूरज की रोशनी है, समझो। ये सूरज की रोशनी किसी एक चीज़ पे पड़ती है तब रिफ्लेक्ट होके हमारी आँख को दिखाई देता है। समझ में आ रहा। डायरेक्ट कौन सी भी चीज़ हमको दिखाई नहीं देती, कोई शय पे रोशनी पड़ने के बाद ही वो चीज़ हमको दिखाई देती। अब अंधेरा है, समझो, अंधेरे में कुछ चीज़ दिखाई देती है आपको, नहीं दिखाई देती। तो ये इस बात की क्लैरिटी आपको रहना बेहद ज़रूरी हो जाता। तो देखो इस तरह के शक्ल्स भी, शेप्स भी बनते हैं, आपको उल्टा ख्याल भी बनता रहता है। आपको समझ में आ रहा। जब हम किसी शय को आईने से दूर करते हो तो आंख से करीब लाते हो तो ऐसा महसूस होता है कि आईने में बनने वाला अक्स आईने के अंदर पिछली जानिब हरकत कर रहा है। पता है ना आपको, आईने के सामने खड़ के हम लोग दूर जाते हैं तो भी आईने के अंदर भी क्या होता था, वो दूरी और डिस्टेंस आपको दिखाई देती रहती है आपको। इस तरह के अक्स और आंखों के दरमियान का फासला बढ़ता जाता है तो आंख पर बनने वाला ख्याल का जाविया शय से बनने वाले जाविये के मुकाबले में छोटा होता है। आप एक मर्तबा क्या करें, एक आईना ले लें, जहाँ जैसा जैसा हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना वैसा वैसा आप एक्सपेरिमेंट करके देखें, यानी कि एक्सपीरियंस खुद हो तो आपको ईजी से समझ में आ जाता। इसलिए ख्याल शय के मुकाबले में छोटा नज़र आता है। तो जब इसलिए क्या करता, हमारा जो ख्याल है यानी कि हमारे आँखों को दिखाई देता, वो आके शय के मुकाबले में बहुत छोटा दिखाई देता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक आईने के सामने खड़े हो जाएं तो जब आप दूर जाते जाते रहते आईने में कैसा आता, बोलो ख्याल बहुत छोटा रहता, लेकिन अब बहुत लंबे और बड़े रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको। जब आप आईने के सामने ठहरते हैं तो आपने देखा होगा कि आईने में बनने वाला अक्स का फासला आपसे आईने के फासले के मसावी होता है। आमतौर पर आपका जो मुशाहिदा है वो सही होता है। इम्पॉर्टेंट है, देखिए याद रखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। यानी कि जो आप अब खड़े होंगे ना तो वो फासला और आपसे आईने के फासले के मसावी होता। आईने में बनने वाला अक्स का फासला और आपसे आईने के फासले मसावी होते हैं, याद रखिए बात। और यहाँ पे देखिए, रोशनी की शुआएं जो सीधे कान की जानिब से आती हैं तो आईने में मुनक्स होती हैं। इसका ख्याल आपकी आंख में बनता है और आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि मुनक्स होने वाली शुआएं आईने के अंदर से आ रही हैं, तो इसी वजह से सीधा कान अक्स में बायां कान दिखाई देता है। तो आपको समझ में आ गया कि हम अब आईने के सामने खड़े हैं तो हमारा जो है ना अपोजिट दिखता, आपको मतलब ख्याल अपोजिट दिखता। समझ में आ रहा। तो हमारी आंख का ऐसा था, मतलब कौन सी भी आपको जो रोशनी है वो आपको एक आईने पे पड़ती है तो उसके ऊपर पड़ के हम लोग को रिफ्लेक्ट करती है, तो हमारा जो शक्ल है वो आपको अपोजिट दिखता, यानी कि एज इट इज़ दिखता। लेकिन फॉर एग्जांपल आप एक मर्तबा अपने गाल पे कुछ लगा के आप खड़े हो जाएं तो हम लोग जो गाल पे लगाए हुए हैं वो राइट साइड रहता, लेकिन उसमें क्या दिखता, लेफ़्ट साइड में दिखाई देता। समझ में आ रहा है आपको। तो ऐसा क्या होता, ये आपका ख्याल क्या है उल्टा दिखाई देता आपको। वही यहाँ पे दिखाई दे रहा, सीधे कान अक्स में बायां कान दिखाई देता है बल्कि। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इस तरह का, देखो ऐसा आप दिखाई देता बोल के, ऐसा उल्टा दिखाई देता बोल के। समझ में आ रहा है आपको। तो देखो यहाँ पे अंग्रेज़ी, उर्दू, तेलुगु वगैरह के हुर्फों को साधा आईने के सामने रखते हुए अगर आप ऐसे वर्ड्स को अगर आईने के सामने रखें तो कैसा रिफ्लेक्ट होते बल्कि यहाँ पे दिखाया गया है यहाँ पे।
मतलब सिंपल से एक बात, यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि ये जो जाविया है ना, ऐसा ये जो हता जाविया वखू और जाविया जो इनकास है ना, ये इसके बीच में जो जाविया बनते ना, वो हर हमेशा मसावी होते। और शुआए वखू और शुआए इनकास बोलते हैं इसको, देखो याद रखिए, इसको शुआए वखू और इसको शुआए इनकास बोलते हैं। तो जाविया वखू और जाविया इनकास हर हमेशा मसावी होते हैं, ये भी एक लॉ है। और हमारा जो फासला है ना, मतलब आईने के सामने खड़े रहते और आईने के अंदर जो अक्स बनता ना, उसका फासला भी क्या था, मसावी था, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट वी हैव लर्नड, यहाँ पे देखो बहुत छोटे से तौर पे आपको दिया गया है। मस्तवी आयनों को हम सिंगार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पता है आपको। और मस्तवी आयनों के पीछे, यानी कि आयनों के पीछे आप चांदी या अल्मोनियम की परत लगाएं तो मस्तवी आयना बन जाता। चांदी की बनिस्बत अल्मोनियम क्या है, बहुत सस्ता है यूज़ करने के लिए। मस्तवी आयनों को हम जेवरात, मिठाई, जुल्फ तराश या हजामत खानों जैसी दुकानों में सजावट, कसीर ख्याल हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मस्तवी आयनों को हम क्या करते हैं, जेवरात में, मिठाई और जुल्फ तराश या जैसी दुकानों के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मस्तवी आयनों को बाज़ बसरी आला जैसे मंजरबीन, पेरिस्कोप वगैरह की तैयारी में भी इस्तेमाल करते हैं। तो मंजरबीन की तैयारी में भी हम लोग क्या करते हैं, मस्तवी आयनों का इस्तेमाल करते हैं। मंजरबीन आपको पता है ना, ऐसा रहता है जेड टाइप का। ये आपको कहाँ पे इस्तेमाल करते हो, तो जंगी माहौल के अंदर कहीं ऊपर कोई आ रहा है क्या, ज़मीन के अंदर खोद के इसको रख देते और नीचे से देखते रहते। मतलब यहाँ पे आईने लगे हुए रहते आपको, यहाँ पे आईने लगे हुए थे, ऐसा इनकास होके यहाँ पे आपको दिखाई देता था। ये आपको समंदर में भी इस्तेमाल होता और जंगी मैदान में भी इसका इस्तेमाल होता है। ऊपर क्या चीज़ चलती है क्या नहीं, हम लोग ज़मीन के अंदर रह कर भी देख सकते इसका इस्तेमाल करते हुए। बाज़ अक़साम के शमसी चूल्हों को मस्तवी आयनों का इस्तेमाल करते हुए भी बनाया जाता है। तो ऐसे भी थोड़े सोलार चूल्हे जो हैं वो मस्तवी आयनों का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है, बल्कि यहाँ पे दिया गया है। बस आपको ये ख्याल रखें कि नूर का जो इनकास है उसके चंद कुलिये होते हैं, उस कुलियों को आप एक्सपीरियंस करके, एक्सपेरिमेंट करके आप याद रखने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई। ये आपको टेट, डीएससी और एपी टेट या टीएस टेट हर एक के लिए भी यूज़ होता है। कंटेंट हर हमेशा कहीं पर भी कंटेंट सेम होता। ओके, जज़ाकल्लाह खैर आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।